हेलो दोस्तों, द बायोवर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं है, या जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है वो प्लांट सेल्स में नहीं है। बहुत किस्म के ऐसे फंक्शंस हैं जो दोनों में अलग अलग हैं। अगर वो एनिमल सेल्स में है तो प्लांट सेल्स में नहीं है, अगर प्लांट सेल्स में है तो वो एनिमल सेल्स में नहीं है। तो दिमाग में एक कंफ्यूजिंग स्टेट हमेशा बना रहता है, कंफ्यूजिंग माइंड हमेशा रहता है कि कौन से फंक्शन या कौन सा स्ट्रक्चर किस सेल से रिलेटेड है, किस टाइप के सेल से रिलेटेड है। और अक्सर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में आप इसे स्विच कर जाते हैं। प्लांट सेल्स के पॉइंट्स आप एनिमल सेल्स में और एनिमल सेल्स के पॉइंट्स आप प्लांट सेल्स में लिख बैठते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप से मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप इस कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकलेंगे और आपसे आने वाले सवाल जो हैं अब बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंस का है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की उपस्थिति। अब देखिए, मोटे तौर पर अगर मैं बात बोलूँ तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें से 3 प्रकार के जीव या 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। उनमें से एक है बट ऑब्वियस प्लांट, दूसरा है फंगस या कवक, और तीसरा है बैक्टीरिया। अब इन तीनों में सेल वॉल तो पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में यहाँ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स की सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया में। फंगस में जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि प्लांट सेल्स की सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है। ये आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं। और एनिमल सेल्स में फिर किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स में। चलिए हम दूसरे डिफरेंस की बात करें। तो दूसरा डिफरेंस जो प्लांट और एनिमल सेल्स का है वो है वैक्यूल से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज़ वैक्यूल? देखिए, वैक्यूल एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। चारों तरफ से एक एकल झिल्ली से ये घिरी हुई संरचना है। और इसके फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है? इसके फ्लूइड में वाटर प्रेजेंट है, इसके फ्लूइड में इनऑर्गेनिक आयंस है, इसके फ्लूइड में ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और साथ ही साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो इतने सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से ये इसमें ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर की जो इसकी इनटेक कैपेसिटी जो है वो यहाँ इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये वाटर को रिटेन कर सकता है, यानी कि जल को धारण कर सकता है। अब वैक्यूल्स मेनली पाए जाते हैं बड़े साइज़ के वैक्यूल्स जो कि सेंट्रली लोकेटेड होते हैं या केंद्रीय रूप से उपस्थित होते हैं। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में इस तरीके से लार्ज साइज़ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। एनिमल्स में, कुछ एनिमल सेल्स में आपको छोटे साइज़ के वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स लाइक, जो कि आपको कुछ प्रोटिस्ट में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में देखने को मिल सकता है। मेन रोल इनका ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, लेकिन अतिरिक्त जल को या एक्सेस वाटर को सेल से बाहर की तरफ निकालने में इनका एक रोल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स छोटे साइज़ के वैक्यूल्स होते हैं जिन्हें पल्सेटिव वैक्यूल्स भी कहा जाता है।
लेकिन कोई बड़े साइज़ की सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। वहीं प्लांट सेल्स में इस तरीके के वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और क्योंकि इनके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर को रिटेन कर सकते हैं, इसी वजह से ये सेल एनलार्जमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोशिका की स्फीति बनाते हैं, कोशिका की टर्जिडिटी को बनाए रखते हैं, टर्गर प्रेशर को इंक्रीज़ करके, बिकॉज़ ये वाटर को होल्ड करते हैं। तो ये बात हुई रिक्तिका की। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं रिक्तिका के बारे में और बता दूँ। रिक्तिका या वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो इस प्रकार की रिक्तिका या लार्ज साइज़ वैक्यूल केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, तीसरे डिफरेंस की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरा मेजर डिफरेंस जो प्लांट और एनिमल सेल्स में है वो है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जिसे हिंदी में लवक भी कहा जाता है, ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, ना कि एनिमल्स में। अब एक प्रकार का प्लास्टिड जिससे आपसे सबसे ज़्यादा परिचित हैं, उसे हम कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। लेकिन केवल एक ही प्रकार का प्लास्टिड नहीं पाया जाता है प्लांट्स में। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी इसेंशियल पिगमेंट्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उन सबको ये उन सबको ये कंटेन करता है। वो सब इस प्रकार के जितने भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। जबकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर ऐसे पिगमेंट्स या ऐसे वर्णक पाए जाते हैं जिनमें कलर होता है, मींस कलरफुल पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, लाइक कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। तो इस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। स्पेशली जो फ्लावर पेटल्स होते हैं वहाँ पर ऐसे वर्णक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर आप टमाटर का जो लाल रंग है, दैट बिकॉज ऑफ लाइकोपीन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कैरोटीन पिगमेंट, जो कि एक प्रकार का कैरोटीन पिगमेंट का ही एक फॉर्म है लाइकोपीन। ये लाइकोपीन इस क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है या वर्णिलवकों में पाए जाते हैं, और इसी के कारण टमाटर का रंग लाल नज़र आता है। इसी प्रकार से गाजर का रंग आपको लाल मिलेगा, या मिर्ची का रंग आपको हरा मिलेगा, या बीट रूट का कलर जो है वो आपको पर्पलिश कलर मिलता है बिकॉज ऑफ द एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो ये तो बात हुई क्रोमोप्लास्ट की। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का वर्णक है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट या हिंदी में अवर्णी लवक। अब देखिए, अवर्णी लवक जैसे नाम से प्रतीत होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक या पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पिगमेंट्स के अलावा ये जो रिजर्व फूड मटेरियल्स है, संचित भोज्य पदार्थ है, उसके संग्रहण का या उसको स्टोर करने का काम करता है। अब रिजर्व फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च का संग्रह जिस प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट करते हैं उन्हें हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन के को संग्रहित करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, जबकि वसा को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड्स को हम इलियोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा अक्सर वो पौधे जिनको प्रकाश की प्राप्ति ढंग से नहीं हो पाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपने देखा होगा कि उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, दैट बिकॉज ऑफ इटियोप्लास्ट। तो इटियोप्लास्ट एक इस प्रकार का प्लास्टिड होता है जिसमें ना तो वर्णक यानी कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ना ही वो किसी स्टोरेज फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। इस कारण से इनकी पत्तियां पीले रंग की हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की, और ये डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स। देखिए, अब सेंट्रोसोम क्या है एग्जैक्टली, पहले इसको हम समझ लें। हर एक कोशिका में एक एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं MTOC या माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर।
अब इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम क्या है? सेल डिवीज़न के समय इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से माइक्रोट्यूब्यूल्स का विस्तारण होता है, उसका एक्सटेंशन होता है, और इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक्सटेंशन को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर या तर्कतंतु। अब ये तर्कतंतु कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के या क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर रीजन से आकर के अटैच्ड होते हैं, जो कि उनके सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद ये तर्कतंतु गुणसूत्रों को मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से मेटाफेज स्टेज पर सारे गुणसूत्र एक मेटाफिजिक प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं। अब लेटर ऑन ये स्पिंडल फाइबर्स या तर्कतंतु गुणसूत्रों के सेग्रीगेशन या उनके पृथक्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से। अब देखिए यहाँ एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है एमटीओसी में, कि एनिमल सेल्स के एमटीओसी के भीतर दो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इस प्रकार से परपेंडिकुलर या समकोण स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। अब ये बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स का जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से फॉर्म होते हैं, और हर एक ट्रिपलेट में 3 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनके नाम है ए ट्यूब्यूल, बी ट्यूब्यूल्स और सी ट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इस बैरल शेप स्ट्रक्चर्स का सरफेस फॉर्म करते हैं। इसे 9+0 अरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो बैरल शेप स्ट्रक्चर्स है, जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं, एक पेयर सेंट्रियोल का या एक जोड़ा सेंट्रियोल का प्रेजेंट होता है एमटीओसी के अंदर एनिमल सेल्स में, बट ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। अब एमटीओसी प्लस दैट वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल, कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम या तारक काय। तो इसीलिए हम ये बात बोलते हैं कि तारक काय या सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। अब ये सेंट्रियोल हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहा है, बिकॉज कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप प्लांट सेल्स को देखें तो वहाँ सेंट्रियोल एब्सेंट है, और ऐसे एनिमल सेल्स जहाँ किसी कारणों से सेंट्रियोल विलुप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो वहाँ उन दशाओं में भी स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हुआ प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का, कि सेंट्रोसोम्स या तारक काय उपस्थित होता है एनिमल सेल में, लेकिन अनुपस्थित होता है प्लांट सेल में। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर, और वो नेक्स्ट डिफरेंस है द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ का स्वरूप ये प्लांट सेल्स में किस प्रकार का होता है और एनिमल सेल्स में ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए, प्लांट सेल्स में जो संचित भोज्य पदार्थ है मुख्य रूप से वो है स्टार्च, यानी कि जो मेन रिजर्व फूड मटेरियल है इसका वो स्टार्च है। स्टार्च ये ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो मेन स्टोरेज फूड मटेरियल है वो है ग्लाइकोजन। ह्यूमन बीइंग में या दूसरे एनिमल्स में ये मेनली लिवर में और मसल सेल्स में पाए जाते हैं ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन अगेन इज़ ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कुछ माइनर से इसमें डिफरेंसेस होते हैं जो आने वाले वीडियो में हम जिन पर डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से ये बता दूं कि प्लांट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, जबकि एनिमल सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है और फैट होता है। यस ऑफ कोर्स, फैट, इसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। फैट जो हमें अक्सर मोटा कर देता है, फैट जो आप में से और इंक्लूडिंग मैं भी नहीं चाहता कि हमारे अंदर ज़्यादा जमा हो।
आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। और नेक्स्ट डिफरेंस एक्चुअली एक फंक्शनल डिफरेंस है जो प्लांट और एनिमल सेल्स में पाया जाता है, और वो डिफरेंस है द फॉर्मेशन ऑफ सॉरी वो डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस। देखिए, साइटोकाइनेसिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न को आप दो स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेज हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए या क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होता है, उसका सेग्रीगेशन होता है। और दूसरा पार्ट है इसका, या दूसरा स्टेज है इसका, साइटोकाइनेसिस। एक बार जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस हम ये कहते हैं कि सेल डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स और साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में वो जगह जहाँ पहले सेल डिवीज़न के टाइम पर, या कैरियोकाइनेसिस के टाइम पर, जब मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। मेटाफिजिक प्लेट एक्चुअली वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर क्रोमोसोम्स मेटाफेज में, जहाँ पर क्रोमोसोम्स आकर के मिडिल ऑफ द सेल अरेंज होते हैं। तो उस लाइन को हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट, या उस प्लेन को हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। तो उस मेटाफिजिक प्लेट पर या मेटाफिजिक प्लेट के नज़दीक एक फरो डेवलप होता है, एक खांच का निर्माण होता है। जैसे कि अगर ये हमारी वो सेल है और ये मेटाफिजिक प्लेट है, तो यहाँ पर एक फरो डेवलप होगा, इस तरीके से एक खांच बनेगी, और वो खांच धीरे 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 गहराती जाएगी और अंततः आकर के मिल जाएगी। और जैसे ही वो खांच मिलेगी, वो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एनिमल सेल्स में। मेटाफिजिक प्लेट पर या उसके नज़दीक एक फरो या एक खांच डेवलप होगी, जो धीरे धीरे गहराती जाएगी और आखिर में जाकर के मिल जाएगी, जिससे कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात हुई एनिमल सेल्स की। अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो देखिए प्लांट सेल्स में इस तरीके का कोई फरो का फॉर्मेशन नहीं होता, बट हाँ, उसमें भी सेल्स में वो प्लेन जहाँ मेटाफिजिक प्लेट कभी डेवलप हुई थी, ठीक उसी जगह गोल्जी बॉडीज़ से फॉर्म हुए कुछ वेसिकल्स हैं, जिसमें सेल वॉल को प्रोड्यूस करने वाले रॉ मटेरियल्स लाइक कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट्स वगैरह पैकेज कर दिए जाते हैं, या जिसमें उसकी पैकेजिंग होती है। ऐसे वेसिकल्स आकर के उस जो मेटाफिजिक प्लेट है वहाँ पर आकर के अरेंज होना शुरू करते हैं। तो वो एक बार अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होने के बाद फिर वो वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और मिलकर के एक लार्ज वेसिकल आप कह सकते हैं वो फॉर्म करते हैं। और फिर उसी जगह पर धीरे धीरे सेलुलोजिक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे हम जनरली सेल प्लेट के नाम से, या हिंदी में मध्य पटलिका के नाम से भी इसे पुकारते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट सेल्स के अंदर कोई फरो का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि उसमें एक सेल प्लेट का, मिडिल लेमिला का या मध्य पटलिका का उसमें निर्माण होता है, और इस प्रकार से इसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे सेकंड लास्ट डिफरेंस पर, जो कि है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। अभी प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या हैं? प्लाज्मोडेस्माटा एक किस्म का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जो दो नज़दीकी सेल्स होती हैं, उन दोनों नज़दीकी सेल्स में आप ये मान के चलिए उनका जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के बीच में से एक टनल, एक सुरंग, एक चैनल बनता है, और
उसी चैनल के ज़रिए उन दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब प्लांट सेल्स में इस तरीके के कनेक्शन क्यों ज़रूरी हैं? इसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूँगा। आने वाले वीडियोज़ में आपको इसका जवाब मिलेगा जब हम फिज़ियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे। वहाँ पर समझेंगे कि प्लाज़्मोडेस्माटा का रोल क्या है और क्यों नज़दीकी प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज़्म का आपस में जुड़ना ज़रूरी है। तो इस प्रकार के जो साइटोप्लाज़्मिक कनेक्शंस हैं, साइटोप्लाज़्मिक ब्रिज हैं, वो प्लांट सेल्स में तो प्रेज़ेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में फिर अलग किस्म के जंक्शंस होते हैं, जो एडजेसेंट सेल्स हैं या जो नज़दीकी कोशिकाएँ हैं उनमें, उस बारे में बात नहीं करेंगे अभी। तो प्लाज़्मोडेस्माटा एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में प्रेज़ेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफ़रेंस है लाइसोसोम से रिलेटेड। अब देखिए एक लंबे अरसे तक ये माना गया कि प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि रिसेंट डिस्कवरीज़ ये कहती हैं कि प्लांट सेल्स में भी लाइसोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं, बट इनकी प्रेज़ेंस काफ़ी रेयर होती है। लाइसोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, बट बहुत रेयर होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स बहुत कॉमन होते हैं और लगभग हर प्रकार के एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये जो 5-6 डिफरेंसेस हम लोगों ने देखे हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन टाइप के डिफरेंसेस हैं, जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, और अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में भी आप इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके आ सकते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट और मेजर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, कुछ किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल्स में हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं हैं, वगैरह वगैरह। बट ये 5-6 पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छे से याद करें, वीडियोज़ को 1-2 बार ज़रूर देखें, इनसे नोट्स आप बनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं एक अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा, आप अभी इसे तैयार करें। ये और पुराने वीडियोज़ को कंपाइल करके मैं एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही। आज का टॉपिक दोस्तों अब यहीं ख़त्म होता है, और इस टॉपिक में आपको क्या अच्छा लगा, या अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, आपको लगता है मैंने कोई गलत जानकारी आपको दे दी, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।